श्रवण एकता मंच के संस्थापक सदस्य रमन पांडे ने कहा कि 4 फरवरी को जिला कार्यालय जाकर के महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और यह दबाव बनाया जा रहा है कि यूजीसी काला कानून को सरकार वापस करे। श्रवण एकता मंच के दूसरे संस्थापक सदस्य रमन पांडे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम रमन पांडे जी से भी बातचीत करते हैं कि 4 फरवरी को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसका रूपरेखा क्या होगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और यूजीसी की विरोध के लिए अगली रणनीति क्या है। पांडे जी, पहले तो आपको बधाई आपके इस चैनल के माध्यम से। जरूरत क्यों पड़ी, आप देखे होंगे कि यूजीसी का जिस तरीके से कानून आया और तमाम जो देश में राजनीतिक पार्टियां हैं सब लोग मौन धारण कर लिए। समाज को लगा कि हमारी कोई बात करने वाला लोकतांत्रिक देश है, कोई न कोई तो हमारा दुख सुनने वाला होगा, लेकिन किसी ने नहीं बोला। तो समाज स्वयं जागृत हो गया। समाज के जो कुछ लोग थे, हम जैसे लोग जो थे, वो स्वयं आगे आ गए कि नहीं। जब उस कानून को पढ़ा गया, जाना गया, समझा गया, तो देखा गया कि जो ये समानता की बात हो रही है तो इसमें तो बहुत बड़ा मतलब असमानता देखने को मिली। तो इसलिए श्रवण एकता मंच का मऊ में गठन किया गया और उस श्रवण एकता मंच के बैनर तले एक आंदोलन का निर्णय लिया गया था 4 फरवरी को। और जिस दिन श्रवण एकता मंच की पहली बैठक हुई, संख्या कितनी रही होगी? संख्या देखिए 60 टाइम में, 60 नोटिस में वह संख्या जो है 100 के पार चली गई और समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग थे सब लोग उसमें शामिल हुए थे और अपनी अपनी राय रखे। और बड़ा आक्रोश लोगों में था कि आज ऐसी स्थिति बन गई है कि सवर्ण समाज को मतलब कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। आज अगर किसी कहने को तो हमारे देश में बताइए लोकतंत्र है, जहाँ पे कोई भी कानून जब बनते हैं तो मैं देखता हूँ कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वह मांग करते हैं लोग कि इसमें संसद में बहस होनी चाहिए। और कितनी दुर्भाग्य की बात थी कि उस कानून पे संसद में किसी तरह की बहस नहीं हुई, नोटिफिकेशन हो गया, यानी कि उस पे कानून थोप दिया गया। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी दल हो, जो हमेशा लोग बात करते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन सदन में तो गृह मंत्री ने कहा था कि जो अध्यादेश आया है उसको सबको मानना ही पड़ेगा। आई देखिए, तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि यह सरकार जो है तानाशाही प्रवृत्ति की है। किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए काला कानून लाए, उनको वापस लेना पड़ा। वकीलों के लिए काला कानून लाए, वापस लेना पड़ा। आधी रात में आके नोटबंदी कर दिए। तो देश का एक वर्ग जो था वो कुछ बोला नहीं ऐसे मामलों पे। तो इनको लगता था कि कोई भी अब कानून लाएंगे, थोप देंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हमारा भी मानना है, हम लोग भी चाहते हैं और हमेशा उसके पक्षधर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग तो सहर्ष सबको अपने गले लगाते हैं। पूर्व की राजनीति में देखे होंगे सवर्ण समाज या कोई भी समाज सबके साथ रहा है। ठीक है, 4 फरवरी को क्या कार्यक्रम है? 4 फरवरी को प्रकाश एक निर्णय लिया गया था कि सोनी धापा में श्रवण एकता मंच के बैनर तले सारे लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फौरी तौर पे हमको राहत दिया है, उसका सम्मान करते हुए उस मार्च को हम लोगों ने कैंसिल किया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द नहीं किया है, केवल रोक लगाई है और एक अलग डेट दे दिया हियरिंग के लिए। तो हम लोग उस दिन जिला कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा होंगे और जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि 19 मार्च को जो हियरिंग उसमें होने वाली है सुनवाई, अपना रुख स्पष्ट करे। अगर सरकार, अभी तो पार्लियामेंट भी चल रहा है, अगर सरकार चाहे तो संसद में उस पे अपना प्रस्ताव वापस ले सकती है। हम मांग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी हैं या उनके जो लोग भी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इस कानून को वापस लें और हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। 19 मार्च को इस पे जो डेट लगी है, अगर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो हम लोग
आगे भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और इससे तैयारी के साथ बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे जब तक कानून रद्द नहीं हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को। रमन पांडे जी सवर्ण एकता मंच के संस्थापक सदस्य हैं और आपने स्पष्ट कहा है कि 19 मार्च तक हम सरकार के ऊपर यह दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो है स्वतः जो है इस काले कानून को वापस ले ले या ऐसा एफिडेविट कोर्ट के अंदर लगाए कि कोर्ट जो है इस काले कानून को संज्ञान लेते हुए खत्म कर दे। धन्यवाद।